जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्राद्ध में अथवा श्राद्ध के दिन अपने माता पिता अथवा पितरों के निमित्त स्वयं अन्नदान, कई जगह उसको राशन दान, कई जगह सीधा दान कहा जाता है। सरलता से विधि पूर्वक कैसे स्वयं कर ले वो बताने जा रहा हूं। उसके पहले कुछ आवश्यक जानकारी दे रहा हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम ऑफिस में अथवा घर में 4 किलोमीटर चल लें, उसकी अपेक्षा मॉर्निंग वॉक अथवा इवनिंग वॉक 1 किलोमीटर भी अगर हम ये सोच के करते हैं कॉन्शियस होकर हेल्थ के लिए, तो हमारे लिए ज्यादा लाभकारी होता है। उसी प्रकार से विधिवत कार्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में आया है श्राद्ध का बड़ा ही महत्व है। पुत्रानायस्तथा रोग्यमैश्वर्य मतुलम तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धम कामा च पुष्कलान। इसका अभिप्राय यह है कि जो पुत्र संतान अपने माता पिता की निमित्त श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध कर्म करता है, उसको जो है आयु मिलती है, आरोग्यता मिलती है, ऐश्वर्य मिलता है और मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इतना बड़ा महत्व श्राद्ध का है, तो हर व्यक्ति को, स्पेशली पुत्र को तो अवश्य करना चाहिए। अब हम कैसे करें, तो जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, ये 16 दिनों तक पूरे दिन हमें तर्पण करना चाहिए, जिसको जल देना भी बोलते हैं। इस लिंक को टच करके आप स्वयं कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद में जिस दिन पिताजी की पुण्यतिथि हो, पिताजी जीवित हैं तो दादाजी की पुण्यतिथि हो, उस दिन हमें पार्वण श्राद्ध आचार्य पुरोहित को बुला के कराना चाहिए। और उसके पश्चात जो है, जब पार्वण श्राद्ध हो जाए तो गौ ग्रास, कुत्ते के निमित्त, कौवे के निमित्त आज पंच बलि निकाल करके ब्राह्मणों को विधिवत भोजन कराना चाहिए। अगर हम ये नहीं करा सकते हैं, मान लिया हम बाहर हैं, विदेश में हैं अथवा हॉस्टल में हैं, हम बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं अथवा अकेले हैं, कहीं रहते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें, तो ब्राह्मण भोजन करा देते हैं। वो भी जो होटलबाजियां हो रही है वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, हमें सीधा दान, जिसको अन्न दान कहते हैं, ये करना चाहिए। इसके बाद में आप भले ही वो खाते हैं, आप खिलाना चाहें तो कोई हर्जा नहीं है, पर ये विधिवत करना चाहिए। तो इसमें हमें क्या देना चाहिए, अन्न में जैसे प्रथम नंबर आता आटे का, आटा हो गया, इसके बाद में चावल हो गया, चावल के बाद में शर्करा मतलब चीनी हो गई, उसके बाद में घी का नंबर आता, ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं, फिर मसाले का नंबर आ गया, जीरा आ गया और ये मसाला हो गया। इसके बाद में दाल की बात आती है, तो इसमें जो है मसूर की दाल, अरहर जिसको तुअर बोलते हैं, उस सबका निषेध है। तो मूंग की दाल, इसको उत्तम माना गया है, और मटर जो है ये भी उत्तम माना गया है। इसके बाद में सब्जियां हो गई, तो आलू तो पूरे विश्व में छाया हुआ है। इसके बाद में कुछ और भी, हरी धनिया इत्यादि भी आप रख सकते हैं, कई प्रकार के फ्रूट्स रख सकते हैं, हरी सब्जियां रख सकते हैं। इसके साथ में दक्षिणा भी अवश्य रखना चाहिए। ये नमक है, नमक तो लोग ज्यादा रखते हैं और घी जय जय सिया राम, लेकिन ठीक है, वो भी रखना चाहिए। ये सब इकट्ठा करके हमें स्नान इत्यादि करके, और उचित तो ये होगा कि दोपहर के समय नहीं, कभी भी करो, आप करना आवश्यक है। धुले हुए वस्त्र धारण करके, टीका इत्यादि लगा करके, और आसन पर पूरब की तरफ मुंह करके बैठ जाना चाहिए। आसन ऊनी होना चाहिए। ये नहीं है तो आप शॉल वगैरह रख सकते हैं, नहीं है तो जो है वही रख करके हमें बैठ जाना चाहिए। इसके बाद में अब ये आता है प्रश्न कि कितना लोगों का हम अन्न निकालें। तो मेरे भाई बहन, कम से कम 8 खुराक अन्न निकालना चाहिए, जिसमें 8 खुराक में क्या हो गया, 3 जो है पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, परदादाजी, परदादी जी, तो 3 जो है मान लिया, 3 जोड़ी का ये हो गया, 3 नाना जी के कुल का हो गया, मतलब हो गया, तो 6 हो गया, और दोनों कुल के 2 देवता, 2 विष्णुदेव, मतलब 8 खुराक। अच्छी बात तो ये होगा कि 6 दूनी 12, 2 14 खुराक निकाला जाए, पर कम से कम 8 खुराक सीधा निकालना चाहिए। ये निकालने के रखने के बाद में आप स्वयं घर में विधि करके मंदिर में ले जाके ब्राह्मण को देके अथवा उनके घर में प्रणाम कर सकते हैं। तो विधि क्या करना है, सर्वप्रथम हमें आचमन करना चाहिए। जैसा कि मैं पूरा मुख बैठा हूं, बैठ करके ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हाथ धो करके हमें ये जल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में पवित्री धारण कर लेना चाहिए। अगर पवित्री नहीं है, अंगूठी पहने तो ठीक है, कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तुलसी का पत्ता ही हाथ में ले लिया। और अगर है तो थोड़ा सा, जैसा कि आप देख रहे हैं, चावल हमने रख लिया हाथ में, और एक संकल्प के लिए 11 रुपया भी रख लिया, और रख लिया। इसके बाद में हाथ में जल ले लिया। अब ये जो मैं कर रहा हूं, ऐसा करने के बाद में केवल आप जल ले लेंगे, पैसा रख लेंगे तो भी चलेगा।
इसके बाद में जो मैं बोलता हूँ इसको सुन लीजिएगा, उसके बाद में जल छोड़ दीजिएगा। कुछ भी अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा है जो मैं बोल रहा हूँ जो सभी लोग बोल सकते हैं, कभी भी कुछ भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं। आप पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। इसके बाद संकल्प लेते हैं ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये आप लोग बोल सकते हैं। इसके बाद में संकल्प प्रारंभ करते हैं। ओम मध्य पूर्वोपचारित देवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अस्मिन् पावन पितृपक्षे अद्य शुभ योगे काश्यपस्य गोत्रोत उत्पन्नोऽहम् अस्मत् सर्व पितॄणां क्षुधा पिपासा निवृत्ति पूर्वक अक्षय तृप्ति संपादनार्थम सोपस्करम आमान्न दानात्मकम सांकल्पिक श्राद्धम महम करिष्ये। ऐसा करके सामने कटोरी वगैरह है, उसके ऊपर में आप जो है छोड़ सकते हैं, वहां छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में जिन लोगों का जनेऊ हुआ है, जनेऊ का नियम का पालन करते हैं, वो जनेऊ को राइट कंधे पे रखकर और साउथ मुख, दक्षिण मुख होकर के संकल्प करना चाहिए। पर कैमरे के हिसाब से मैं ही बैठा हूं, आप समझ ले कि मैं दक्षिण मुख हो गया हूं, और नहीं तो जहां बैठे हैं उधर ही एक बार कर सकते हैं। पर जब इतना करें तो मुख अपना साउथ करके, सामग्री भी साउथ में करके, और पुनः जो है हाथ में दूसरा रुपया लेकर के हाथ में चावल रख लिया, जल रख लिया। अब ये दान का संकल्प है। अब फिर से आप सुन लीजिएगा और छोड़ दीजिएगा। ओम अद्य पूर्वोपचारित देवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अस्मिन् पावन आश्विने मासे पितृपक्षे सर्वेषां पितॄणां प्रसन्नार्थम अद्य पावन दिने सांकल्पिक श्राद्धे मम सर्वेषां पितॄणां तृप्त्यर्थम तस्य प्रसन्नार्थम सर्वेषां पितॄणां कृपा प्राप्त्यर्थम इदम आमान्नम ते नमः, ऐसा करके जल छोड़ दीजिएगा। अथवा इदम आमान्नम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृज्ये, ऐसा करके भी आप छोड़ सकते हैं। ये छोड़ दिया। अब इसके बाद में एक भूसी रखना होती है। फिर से एक नोट ले लिया, जैसा सामान हो, मैं थोड़ा सा ले रहा हूं कि अद्य पूर्वोच्चारित देवं ग्रहगुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ अस्मिन् सांकल्पिक श्राद्धे न्यूनातिरिक्त दोष परिहारार्थम इदं भूयसी दक्षिणाम परिपूर्णता सिद्ध्यर्थम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सृज्ये, ऐसा करके जो है वो छोड़ देना चाहिए। अभी जो सामग्री रखा है, इसके बाद में पुनः भगवान को प्रणाम कर लेना चाहिए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, ऐसा ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम शाम सदा शिवाय नमः, ओम शाम्ब सदा शिवाय नमः बोल के प्रणाम कर लेना चाहिए। आसन के नीचे एक चम्मच जल ऐसे गिरा के माथे में लगा लेना चाहिए। सभी पितरों को मन में प्रणाम कर लेना चाहिए। और जब आप संकल्प करते हैं, ये सामान रखते हैं, तो सामान जो है किसी थाली वगैरह में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि फिर वो दान कर रहे हैं। तो इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने पेपर रखा है, इधर पत्तल रखा है, तो आप पत्तल में रख सकते हैं, पेपर में रख सकते हैं, अथवा नई थाली भगवान ने आपको दिया तो थाली में रखकर वो थाली सहित दे दीजिएगा। अथवा क्योंकि वो बार बार संकल्प में करना उचित नहीं होगा, तो आप नीचे पत्तल अथवा पेपर रख के ये संकल्प कीजिएगा। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। श्राद्ध से संबंधित हाँ एक बात और, अगर आप स्वयं श्राद्ध कराना चाहें, आप नहीं करा सकते, विधिवत ब्राह्मण भोजन कराना चाहें, तो अपने चैनल की तरफ से व्यवस्था है। अपना जो चैनल का नंबर है 7021616365 पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। हमारे सहयोगी गण आपको अवश्य आपका कार्य संपन्न करवा देंगे। और भी जो जानकारी चाहें कमेंट्स कीजिएगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।